गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूजा मेहता आज सभी का इस सक्सेस सेमिनार में मोस्ट वेलकम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आज संडे के दिन आप सभी ने इस सक्सेस सेमिनार को टाइम से लॉग इन किया, जो ये शो करता है कि आज आप सभी मेरी ही तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे गेस्ट स्पीकर को सुनने के लिए। सेशन को आगे ले जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सेशन के दौरान आप सभी अपना माइक और कैमरा बंद रखें, अटेंटिवली सेशन को अटेंड करें और कॉपी पेन साथ लेकर बैठे। क्यों? क्योंकि आज के दिन की तरह ही 14 मार्च को 2021 को मुजफ्फरनगर में एक सक्सेस सेमिनार हुआ था, जिसको मैंने अटेंड किया था, जिसके गेस्ट स्पीकर थे मिस्टर तरुण कनौजिया सर। और उस सक्सेस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मेरी सोच में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। और टुडे आई प्रॉमिस दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी माइंड ब्लोइंग एंड एनर्जेटिक सेशन। आज इस सेशन के एंड होते होते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर तरुण कनौजिया सर, उनके बारे में आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। ही इज अ वेरी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, बट द सेम टाइम ही इज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड अ ग्रेट लीडर। आज उन्हें यूथ आइकन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस एज में आज हमारे यूथ को ये कंफ्यूजन होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर में क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर देते हैं। उस एज में आज सर की जो इनकम है वो 5 लाख प्लस पर मंथ की इनकम है। सर 6 फॉरेन ट्रिप आज यहाँ से कर चुके हैं, हाउस फंड अचीवर है, कार अचीवर है। तो और इस सेशन को और ज्यादा एक्साइटेड न बनाते हुए मैं आप सभी की तालियों के बीच मैं इनवाइट करती हूँ यूथ आइकन ऑफ इंडिया मिस्टर तरुण कनौजिया सर का। वेलकम तरुण सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है आपको? सर थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं अब ठीक आ रही है? जी आवाज आ सर। रही है मेरी आपको? ये सर वॉइस आ रही है सर। आ रही है मैम, आ रही है? आ रही है सर, बट जी सर आ रही है सर। थैंक यू थैंक वेरी यू सर। मच। तो थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मीटिंग में बुलाया। मैं बहुत देर से वेट कर, मेरी बारी आ गई और मुझे बोलने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और थैंक यू मैम, सर। रुचि मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इस मीटिंग में बुलाया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने एक कीमती समय निकालकर अपनी इस मीटिंग के लिए अपना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच ऑल। जी मैम, मुझे बताइए कितने लोग आपकी मीटिंग से हैं और मुझे क्या लोगों को बताना है? कोई दिख नहीं रहा मुझे मीटिंग के अंदर। कोशिश करें, अगर आप स्क्रीन ऑन करेंगे तो मैं कम से कम देख पाऊँ आपको। कोशिश करें दोस्तों, अपनी स्क्रीन को ऑन करके चले। मुझे लगे ना कि मैं रोबोट हूँ, मैं इंसान ही हूँ और मैं इंसानों से बात करने आया हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, मैं सबसे से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना कोशिश कीजिए कि आप अपना कैमरा ऑन करें, ताकि सर आपसे एक इंटरेक्टिव सेशन कर सके। जी, आपको दिख रहा? मैं कुछ लोग दिखे मुझे, 88 लोगों में से कुछ लोग दिखे। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आप मोस्टली लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि जूम पे आना भी एक तरह का मेकअप ही होता है। तो रेडी हो जाइए ताकि आप एकदम अच्छे दिखें। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है? मैं भी अपना तैयारी कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। तो क्रीम व्रीम मैं भी लगा लेता हूँ, है ना? 2 मिनट लीजिए फटाफट और रेडी होते हैं। जी दोस्तों, जैसे सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि सर को ये फील हो कि हम सारे लोग लाइव बैठे हैं। सर मोस्ट वेलकम है आपका, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन। आप शेयर कर सकते हैं अपने कैमरा, सभी से रिक्वेस्ट है। माइक आप सबके बंद है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रुचि मैम,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। तो आपको 7 बजे मुझे होस्ट करना था, तो मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ। रुचि मैम से मैंने कल पूछा कि मैम लोगों को क्या बताना है, लोग क्या जानने आए हैं, क्या समझने आए हैं। तो मैम ने सीधा एक बात बोली कि लोगों को ये बताइए कि रोकड़ा कैसे आता है, पैसा कैसे आता है। सीधा मुद्दा रोकड़े पे आते हैं हम लोग, ठीक है सर। समझते हैं कि कैसे वेस्टीज बिजनेस से। मैम ने कहा कि मुजफ्फरनगर में मैम आई थी, पूजा जी यहाँ पे कोई लीडर है, मुजफ्फरनगर में मेरा इवेंट था लास्ट कोविड से पहले, तो मैं वहां में गया था, 250-300 लोग आए थे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वहां पर। और थैंक यू वेरी मच मैम, आपको वो इवेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगने वाला है। मैं सच बताता हूँ दिल से, मैं आपको वो नहीं दूंगा जो सबको देता हूँ, सबको मैं राजमा चावल देता हूँ, मैं आपको कुछ और देने वाला हूँ आज। मैं आपको वो देने वाला हूँ जो दिल से निकलने वाली है बात में, कुछ रट्टा रटाया मैं देने नहीं वाला। मैं स्पेशली आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरे को वेस्टीज बिजनेस में 5 साल हो गए। कितने? 5 साल हो गए मुझे वेस्टीज बिजनेस में। मैं आज से 5 साल पहले आईटी कंपनी में 20,000 की नौकरी करता था। कितने रुपए की? 20,000 की जॉब करता था आईटी कंपनी के अंदर। मैंने 4 साल जॉब करी। सुबह जाता था, बायोमेट्रिक होता था, ऐसे करके हम ऐसे करते थे, और शाम को हम लोग उसमें काम करते थे, मतलब शाम को 6:30 बजे आते थे और सुबह हम लोग नौकरी करते थे। बहुत अच्छी जिंदगी थी। शाम को मोमोज खाता था मैं, गोलगप्पे खाता था। लाइफ इज झींगा डाला। दिल्ली वालों को 2 चीज दे दो, गोलगप्पे मोमोज, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी उन्हीं में था। मैंने कहा ठीक है, जिंदगी बहुत मस्त है, लेकिन लाइफ ऐसी बदली, जिंदगी बदली, और परसेप्शन चेंज हुए मेरी लाइफ को लेके। मुझे वेस्टीज देखने का मौका मिला, मैं आपको आगे बताऊंगा, और करना शुरू करा वेस्टीज में। पहले महीने की इनकम 122 रुपए आई मेरी, फिर 542, फिर 1900। तो मैं आपको इतना बताता हूँ कि आज मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। क्या? मैं 20,000 की नौकरी करता था, आज मैं 20,000 ही कमाता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 20,000 पहले मैं महीने ही कमाता था, आज मैं दिन का 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो मैं कहता हूँ तेल लेने गया 20,000 रुपये, आपका 5 भी आ गया ना, तो ये मीटिंग सक्सेसफुल है ना। और मेरा एक बात माननी है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अभी 105 लोग हैं मैम, रुचि मैम, 105 लोग आपकी टीम से बैठे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपनी कसम खा के बोलता हूँ ये बात, कि आप सब लोग सीरियस है इस चीज को लेकर, आया ना? यस सर। पक्की बात है मैम? पक्की बात। मैं जूम सबसे मुझे प्रॉब्लम कभी कभी ये लगता है जूम के अंदर, यहाँ पे आना जाना एक आदमी कंट्रोल में होता है जिसके हाथ में लिंक है। आया ना? अगर हम फिजिकल मीटिंग करते तो हम गेट कुंडी लगाए तो निकल नहीं सकता आदमी बाहर। हम तो बाथरूम भी जाने नहीं देते लोगों को जब तक मीटिंग खत्म नहीं हुई, चुपचाप बैठे हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा कर नहीं सकते कि लिंक एग्जिट का लीव का बटन आपके हाथ में, वो हम लोग हटा नहीं सकते। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये मीटिंग उन लोगों के लिए जो सच में सीरियसली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने जनरली देखा है जूम मीटिंग्स के अंदर होता क्या है, मैं 20-25 मिनट बोलता हूँ, लीडर आता है 20-25 मिनट बोलता है, 100 लोग होते हैं, 80 हो जाते हैं। देखा कभी आपने? देखा है? 100 लोग होते हैं, 70-80 हो जाते हैं, 20-30 गायब होते हैं। पता 20-30 कहाँ जाते हैं? उन 20-30 जी को ऐसा ही होता है सर। हमारे देश के मोदी जी का कॉल आता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी मदद करो देश चलाने में। जी सर। जी केजरीवाल जी कॉल करते हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ दिल्ली चलाने में, मदद करो, तुमको वहां जाना पड़ता है। तो अगर किसी को मोदी जी की कॉल आने वाली है, अभिनंदन है, आप मीटिंग अभी छोड़ दीजिए। किसी को भी कॉल आने वाली है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, मैं अभी बोल रहा हूँ, या तो उस कॉल को बोल के ये बोल दीजिए कि मुझे 40 मिनट बाद कॉल करना, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ, या फिर इस मीटिंग को अभी छोड़ दीजिए। क्योंकि जो इंसान सुन नहीं सकता वो पैसा भी नहीं बना सकता। जिसमें पेशेंस नहीं है घंटे सुनने का, वो सोचे लोग मुझे घंटा सुने, जैसी बोल डालोगे वैसी स्पीड में तो आपके पास भी है।
वेस्टिज में पैसा कमाना हलवा है, मैं मानता हूं, लेकिन बनाना हलवा नहीं है। किसी को भी कॉल आने वाली है, फिर से आखिरी बारी बोल रहा हूँ, बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं यहाँ पर, मैं स्पेशली आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस मीटिंग को अभी लीव कर दीजिए। अगर मीटिंग में हो आप तो 40 मिनट में आपकी डिमांड करना चाहता हूँ कि 40 मिनट आपको मुझे देने को तैयार हो आप? आपकी बात है। यस सर। अगर 40 मिनट आपने दे दिए और देखना मैम गिनना 114 लोग हो रहे हैं, अब हमको देखना कितने कम होते हैं, जितने कम होते हैं उनके नाम लिख लेना, बकायदा मुबारकबाद दूंगा मैं कि आपको मोदी जी का कॉल आया, देश चलाने में आपकी भागीदारी को हम भारत रत्न देंगे। जी सर। जी सर। ठीक है सर? जी सर, बिल्कुल सर। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी को भी कॉल नहीं आएगा। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सर, किसी को भी नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए। जी। अब बात आती है ये कि मैंने वेस्टिज में क्या करा। मैं आधे घंटे की मीटिंग करूंगा आपके साथ, 2 पार्ट में मीटिंग करूंगा। पहला मेरा लाइफ स्ट्रक्चर क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने लाइफ में क्या किया, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वेस्टिज में ऐसे मैंने 3 काम क्या करे जिससे मैं कामयाब हो गया। सिर्फ 3 काम। अगर आपने ये 3 काम कर लिए ना, ऐसी कुछ ताकत नहीं है आपको रोकने कामयाब। लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ। सिर्फ 3 काम करने हैं। उठना है, खाना है, सोना है, बस। तो याद कर रहा हूँ। बहुत लोगों के चेहरे में स्माइल आ गई। वो लोग बोले क्या बात है, ये करते हैं हम तो जिंदगी भर। ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा। सबसे पहले मैम मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं सर आप। बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ जी। मैम मैम दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? यस सर। थैंक यू भाई। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जी हाँ, सक्सेस स्टोरी ऑफ सर्विंग करोजिया मेरा नाम है। मैं दिल्ली का यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का। बहुत से मेरे भाई यूपी के होंगे यहाँ पर, और मैं भी आप ही की तरह यूपी का हूँ। और हमारी फैमिली फौजी बैकग्राउंड की थी। फौजी समझते होंगे, मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड के हम लोग हैं। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी सारे मिलिट्री बैकग्राउंड में हुआ करते थे। हमारे खानदान में जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो अगले भगवान है, फिर ये समझ लीजिए। इस तरह का प्रभाव हमारे खानदान में गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी का है। मेरे ताऊ जी ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी। वो गांव से दिल्ली आके जॉब करने के लिए, छोटा भाई जब बड़ा भाई दिल्ली आया, छोटे भाई को भी दिल्ली ले आया, छोटा वाला उसको छोटे वाले को ले आया, उसको छोटे वाला उसके छोटे वाले को, छोटा करते करते पूरा परिवार दिल्ली आया। और आज हम दिल्ली में पंजाबी बाग में रहते। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा गरीब था। मेरी पापा 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी किया करते थे। बचपन से गरीबी को बहुत पास से देखा। मैं 100 रुपए की वैल्यू क्या होती है, 50 रुपए की वैल्यू क्या होती है, 500 रुपए की वैल्यू क्या होती है, 200-500 रुपए के लिए घर में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, ये सब चीजें मैंने बड़े करीब से देखी है। घर में किसी की शादी आती है, घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। सुबह शाम मेहनत करने के बाद भी आज भी पैसों की तंगी रहती है, और इच्छाएं मानने के अलावा और कुछ सीखा नहीं जिंदगी में मैंने। पढ़ाई अच्छी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे। 10 साल की उम्र में जब बच्चे खेलना शुरू करते, मैंने काम करना शुरू करा। और मैं घर घर जाके लोगों के घरों में जा जाके अखबार डालता था। मुझे किसी ने कहा कि आप सुबह सुबह उठोगे 4 बजे, आपको अखबार डालने आपको 500-600 रुपये मिलेंगे। और 500-600 रुपये कमाने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के 30 दिन अखबार डालता था। और 500 रुपये जब अपनी मदर के हाथ में देता था मैं, तो उनको लगता है मैं उनको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू थी पैसे की उस जमाने में। और मुझे समझ में आया बहुत छोटी उम्र के अंदर कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 90% जो तकलीफें हैं जिंदगी में, अगर आप आंखें खोल के देखें तो उसका मेन जड़ कहीं ना कहीं पैसा ही निकलेगा। कहीं ना कहीं पैसा निकलेगा, ये बात मैं समझ गया था। और बचपन से मेरी इच्छा थी कि मुझे अपने परिवार की दुख तकलीफ को दूर करना है, और इस पैसे नाम की तंगी को मुझे खत्म करना है। ये बचपन से कमिटमेंट थी मेरी बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर। पता नहीं था मैं कैसे करूंगा, लेकिन इतना पता था कि इस गरीब जिंदगी को मुझे जीना है, इसको निकालना है कैसे भी, क्योंकि जो मैंने जिया वो मैं आगे ट्रांसफर करना नहीं चाहता था अपने परिवार में, अपने बच्चों में, आगे फैमिली।
मेरे पापा दिल्ली आए, मैंने जॉब करना शुरू कर, स्टोरी शॉर्ट करता हूँ मैं आपके सामने, सीधा मुद्दे पे आता हूँ मैं। मेरे माता पिता है और जो कुछ भी हूँ उनके लिए हूँ मैं आज। और जो लोग जिनके माता पिता जिंदा है ना आज, मैं आपको दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली लोग मानता हूँ जिनके माता पिता आज जिंदा है। एटलीस्ट आप उनसे बात तो कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं उनको क्या चाहिए। जिनके नहीं है उनसे पूछो माता पिता की वैल्यू क्या होती है। और अभी मेरे फादर 2-3 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले एक्सपायर हुए। अब उनकी कमी बड़ी खलती, वो बात अलग है, लेकिन क्या करें, जिंदगी जीनी पड़ती है। वो अलग बात है, वो सब कुछ उनको दे सकता हूँ मैं जो वो मुझसे मांगना चाहते थे, लेकिन जब आदमी नहीं है तो किसको दे और क्या दे। तो ये सब चीजें आगे बहुत बढ़ती है, वैल्यू समझ में आती है। मेरा दोस्त है जो मुझे वेस्टिज बताया, विनय कुमार जी, यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर है। इन्होंने मुझे वेस्टिज बताया, मुझे समझाया कि वेस्टिज बिजनेस से कैसे हम लोग लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। मैं आया, मैं बस में दिल्ली में, बहुत से लोग दिल्ली में ट्रैवलिंग करते होंगे, दिल्ली से कुछ लोग इस मीटिंग में जरूर होंगे। और दिल्ली में चलती है डीटीसी बस, पता होगा आपको। बस नहीं है वो, चलता फिरता पहाड़ कह सकते हैं उसको आप। कहीं मोड़ पे फंस गई तो रोड जाम करती है, उस बस का खास काम है रोड जाम करना। और उस बस में मैं 10 साल मैंने 20 की एज तक बसों में ट्रेवल किया। मैंने बसों में जा जाके मैं ट्रेवलिंग किया करता था बसों में। सुबह उठ के अखबार डालता था, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और ये लिखो आप क्या लिखा हुआ, कभी कभी इज्जत पाने के लिए बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। बहुत तकलीफें थी जब मैंने इस काम को शुरू किया। लोगों ने फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, जिस भी घर में गया मेरा फूल माला को स्वागत होता था, मेरे को रसगुल्ले खिलाए जाते थे। ये सब चीजें नहीं होती है मेरे भाई, और बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। आज रुचि मैम, दुनिया भर के लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। इससे पहले हमने बहुत ज्यादा हमने बेइज्जती भी सही। हर चीज फ्री में नहीं मिलती, कुछ ना कुछ देना पड़ता है कीमत के लिए। 2 कारण थे मेरे वेस्टेज करने के। पहला कारण था मर्सिडीज कार लेना मेरे। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मेरे दोस्त ने, आप ऑनलाइन जाना यूट्यूब पे लिखना तरुण रोजा पे, आधे घंटे की स्टोरी मिलेगी। उसमें मैंने कहानी बताई कि मर्सिडीज कार मुझे क्यों लेनी। मर्सिडीज का शौक नहीं है मुझे, बस कुछ प्रूफ करना था। किसी इंसान ने बोल दिया बस के तो मर्सिडीज कार लेके दिखाते, कहाँ भी तेरी मर्सिडीज। तो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए मर्सिडीज लेगी, और बहुत जल्दी ये आ भी जाएगी। अपना घर लेना, दिल्ली में रहते हुए दोस्त 28 साल हो गए आज। 28 साल, 28 साल से आज भी पुश्तैनी घर में रहते हैं। पुश्तैनी घर समझते हैं आप? दादा घर, 3 मंजिल घर है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। और तीनों में दादा ने अपने एक एक बेटे को सेटल किया। आज प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, नीचे वालों के 2 है, हम 2 है, ऊपर 3 है। सवाल है हम कहाँ घुसे अब। अभी मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, जिया जी की पूरी सीआईडी कर दी हमने। सीआईडी समझते हैं आप? सब कुछ जांच पड़ताल करी है हमने। मेरी बहन की लाइफ का सवालों की मजाक हो रहा है क्या? घर है या नहीं, जॉब है या नहीं, शक्ल देख के शादी कोई नहीं करता, याद रखिए मेरी बात को। ऋतिक रोशन मूड में ही होता है खाली। और मेरे घर की खासियत है ना, मेरे घर की खासियत क्या है, घुसते ही खत्म होता है। सामने दीवार है ना उसके, तो घुसो के दीवार देखिए खत्म। घर इतना बड़ा घर है मेरा। और दिल्ली में पंजाबी बाग पश्चिमपुरी में रहता हूँ। जिस घर में आज रहता हूँ उसकी कीमत आज 2 करोड़ रुपए है। कितनी? 2 CR। जिसके 7 हिस्से है। कितने हिस्से है उसके? बुआ कौन सा मानेगी हमारी, वो हिस्सा नहीं लेगी। बेटी तो वो भी थी। मुझे घर लेना था, मुझे पता था मुझे घर लेना। मैं सेक्टर 23 रोहिणी में गया, सबसे बढ़िया एरिया में। मैंने पता किया कि घर कितने का आता। आप जाके मेरी बात तो बिलीव मत करना, दिल्ली में किसी भी एरिया में जाना और पता करना घर कितने का आता सर। सेक्टर 24 रोहिणी में गया, पूछा 90 मीटर कितने का, बोला 1 करोड़ रुपए का। हाँ ना, ईमानदारी से बोल। बिल्कुल सर, और बहुत मेरी ज्यादा 18,000 कॉस्ट है रुपए की दिल्ली नौकरी में। थी, 20 भी मान लूं, और 20 पूरे के पूरे का। मैम दिल्ली में एक एक करोड़ के मकान है, एक एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्टर 24 गया था, अभी मैं सेक्टर 23 में ले भी रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो 85 लाख 95 लाख का मकान पड़ता है। अगर आदमी 20,000 रुपए की नौकरी करे तो कितना सेव कर लेगा? मैंने किसी से पूछा, 20,000 की नौकरी करता था मैं, कितना सेव कर लेगा भाई? क्या कुछ सेव नहीं होता, सब खर्च हो जाता है। मगर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।
उसने मुझसे कहा, मैं कहा तू कितना, उसने मुझसे पूछा तू कितना सेव कर लेगा, मैं कहा आज से इसी वक्त से खाना पीना सब बंद कर रहा हूं, पूरा सेव करूंगा 20,000 में पूरा। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाएंगे तो कौन सा मर जाएंगे, जी लेंगे 5-6 साल नहीं खा के, घर तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर 20,000 की नौकरी है तो 5 साल 1 साल जोड़े तो 2,40,000 होता है, चलो 10 साल भी जोड़ लो तो 24 लाख रुपए होता है भैया। घर तो छोड़ो, दीवार भी नहीं आएगी, 54 रुपए की जोड़ी है। अच्छा मैं वो घर नहीं मांगा जिसमें स्विमिंग पूल और बतखें तैरती है, वो नहीं मांग रहा मैं छोटा सा एक बेसिक घर भी अफोर्ड चीजों को लेकर नहीं कर पा रहा। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये रियलिटी। हाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी खानी है और गुजारा भी करना है कैसे भी, तो कोई भी काम कर सकते हो, रिक्शा भी चला सकते हो, कुछ भी, मोमोज का ठेला खोल लो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो जॉब से काम चलने वाला नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई बहुत पहले। मैंने अपने दोस्त से पूछा, एक बात बता, वेस्टिज में घर आता है क्या? क्योंकि जब मैं बैंक वाले के पास गया लोन लेने के लिए, कहा आपकी आईटीआर कितनी? आईटीआर समझते हैं आप? इनकम टैक्स रिटर्न। मैं कहा ये क्या होता है? कहा ये तो मेन चीज है, आईटीआर दिखाओ 3 साल की। मैं कहा मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, कितनी आईटीआर चाहिए? कह रहे 15 लाख की आईटीआर चाहिए। 15 से 20 लाख की मतलब महीने की इनकम 2 लाख रुपए होगी। अब 20,000 की इनकम से 2 लाख रुपए कब आता? मैं इसका किसी के पास जवाब नहीं है। वैसे वेस्टिज खराब है दुनिया भर की। मेरे मौसा जी आ गए मेरे घर पे एक बार जब मैं वेस्टिज नया नया करता था, मुझे बोले क्या करता है भाई, ये क्या बकवास साबुन तेल पत्ती का कर रहा है ये? मैंने कहा मौसा जी ऐसी बात है, ये साबुन तेल पत्ती का काम आज ही बंद करता हूँ, खत्म कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। लो बस ये चाहते हो? करा। मैं कहा ये बताओ 3 साल में दिल्ली में घर चाहिए अपन को 23 सेक्टर में, रोहिणी में 85 लाख का, कैसे आएगा ये बता? मौसा जी कहते मुझे नहीं पता। मैं कहा मौसा चुपचाप चोंच बन करके बैठ जाओ, ज्यादा बोलने का नहीं। आप मैं बैठे मान लो, मैं लाया आलू के पराठे खाने में घर के। मैं कहा भाई आलू के पराठे खा ले। कह ये मैं, आप मुझे बोलते हो ये आलू के पराठे, मैं नहीं खाता आलू के पराठे, ये खाने की चीज है। मैं कहा चल मैं अपना सेटअप, तू अपना खोल ले। कह मैं तो कुछ लाया नहीं। अरे भूखा मरना है क्या? खुद कुछ लाया नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसको खाना नहीं। फालतू की नौटंकी। तो घर लेने के लिए मुझे वेस्टेज करना था, और मुझे प्रैक्टिकल, मैंने बहुत सोच समझ के इस चीजों को अपनाया। ये मेरी पहली फोटो, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे को। इसको धूल का ऑप्टन कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ धूल एंड मिट्टी ऑफ दिल्ली, दिल्ली पोल्यूशन। ये देखो मैं बैठा हूँ, बहुत मेहनत करी, घर घर जाके, बसों में जा जाके हमने ट्रेवल किया दोस्तों। वो दिन जब याद करता हूँ मैं, मेरे दोस्त ने मुझसे बोला आज डाउनलाइन में कि सर बहुत दिक्कत आती है, कभी कभी खर्चे निकालने के पैसे नहीं होते। मैं कहा भाई शुक्र मना, गरीबी कुछ दिन की मेहमान है, जिस दिन गरीबी चलेगी ना, याद करेगा बेचारी गरीबी को। आज मैं चाह के भी बस में नहीं जा सकता, गाड़ी आ गई ना मेरे पास। तो गरीबी जब तक है ना, तो भगवान का, ऊपर वाले का सवाद दो कि थैंक यू गरीबी, आप रहो, खुद एंजॉय तो कर लूँ। आपको जिस दिन वेस्ट में 2-3 लाख कमा लिए, गरीबी खत्म हो जाएगी लाइफ टाइम की। हर चीज को एंजॉय करना चाहिए आदमी। तो उस टाइम को हमने एंजॉय करा। हमने दीपक सूसा से मिले, कंपनी के मालिक से। हमारे बहुत सारे सवाल थे कि गोली गोली खा ली तो इंसान मर तो नहीं गया, मर गया तो केस किस पे होगा? तुम पे, हम पे। वो कह रहे तू यार क्या बातें कर रहा है, मरने वाला नहीं। बिल्कुल बिलीव था ही नहीं उस टाइम पे, लेकिन जैसे भी करके बिलीव किया। सर ने एक एक सवाल का जवाब दिया, मैंने उनकी बातों को, हर बात को माना, और आज सक्सेसफुली इस चीज को बिल्डअप किया। सबसे पहले मैंने परिवार को मीटिंग दिखाई, सबसे पहले परिवार को दिखाई मैंने मीटिंग। चाचा ताऊ, ये मेरे चाचा जी बैठे हैं, ये 27 साल से, सॉरी नहीं 28 साल से मेरे चाचा जी अखबार डाल रहे, क्या कर रहे हैं? अखबार डाल रहे 28 साल से। ये मेरे ताऊ जी है, अभी 2-3 दिन पहले एक्सपायर हो गई। ये बड़े ताऊ जी है, ये इनकी जो आंटी जी हैं, इनकी 2 बेटियां हैं जो आज भी अपने आप को हीरोइन समझती है। और ये सब चीजें और ये सब चीजें मैंने उनको प्लान दिखाया। अच्छा प्लान दिखाने कौन आया? पापा जल्दी चले जाओ। इनका नाम है शिवम गोस्वामी। शिवम गोस्वामी जी 35,000 रुपए कमाते थे, आज ये पर्सन महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। कितने? 10 लाख रुपए।
वेस्टिज को प्लान दिखाया मैंने घर वालों को, अलग बात है किसने ज्वाइन नहीं करा, सामान सबने लिया। और आज ना मेरा परिवार मेरे साथ वेस्टिज में आया, ना दोस्त रिश्ता कोई नहीं आया, ना कोई आता है दोस्त। ये सच्चाई है, बड़ा कड़वा सच है। पहली बार डायरेक्टर बनना, स्टेज पे आया मैं डायरेक्टर बन के, माला पहन के, एनडी तिवारी भवन के अंदर सिद्धार्थ समिता इवेंट था आईटीओ के अंदर। आप में बहुत से लोग इसमें आए होंगे। मेरी पहली बाइक थी वेंचर। ये बाइक की फोटो ली थी, मेरी जिंदगी में पहली बाइक लूंगा तो वेंचर ही लूंगा। ये वेस्टिज की पहली की फोटो है। और जब मैं वेस्टिज में आया तो मैंने पहली बाइक ली, उसका नाम था वेंचर। यही बाइक ली जित्तो। उसके बाद मेरे पहले महीने की इनकम कितनी, ध्यान से देखिएगा, पहले महीने की इनकम कितनी थी? 122 रुपए। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। 122। फिर इनकम आई सर मेरी 542 रुपए। फिर इनकम आई मेरी 1900 रुपए। फिर इनकम आई मेरी 13,000 रुपए। 30,000 में इनकम मेरी आई 4 महीने के अंदर। मैं डायरेक्टर बन गया। लोग कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, आप मत करो ये काम, बेकार का काम। जो लोग मुझे ये कहते थे, जब मेरा 13,000 रुपए का चेक आया तो ये लोग तो क्या बोलते थे, हमें पक्का बिलीव था आप जिंदगी में कुछ करोगे, आप में आग दिखती थी। मैं बोलना कुछ चाहता नहीं, पारिवारिक शो है। इन लोगों पे कभी बिलीव मत करना, ठीक है भाई। मेरा एक दोस्त था सनी, वो कहता तेरे बस की नहीं, मत कर बकवास कर। आज वो सनी कहता मैं, मुझे पूरा विश्वास था तेरे अंदर आग दिखती थी, मगर तब मेरी आंख आ गई थी। वो सब पूरे पानी डाल दिया था क्या? ये सच्चाई है सर। आपका चेक आने के बाद मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके आसपास के लोगों की बातों में बदलाव आएगा, देखिए। ये रियलिटी है। और सबसे बढ़िया जवाब होता है सक्सेस। क्या बोलते हैं आप? कुछ मत बोलो, आपकी गाड़ी खड़ी कर दो चमचमाती हुई, वो बहुत कुछ बोलेगी। कौन कहता है गाड़ी नहीं बोलती? गाड़ी बोलती है सर। कपड़े बोलते हैं आपके, आपका लैपटॉप बोलता है, आपके जूते बोलते हैं, हर चीज बोलती है। एवरीथिंग स्पीक। आपका पेन बोलता है। मीटिंग में जाते हैं, 2 रुपए का पेन निकालते हैं, बात करते हैं 2.5 लाख महीने की, वो बंदा बोलता तो पहले पेन बदल ले, मैं 2.5 लाख बाद में कमा लूंगा, उसकी चिंता बाद में करेंगे। हर चीज बोलती है, ध्यान रखिए। एवरीथिंग स्पीक, हर चीज का वॉइस होती है। आपकी घड़ी बोलती है, आपका चेक बोलता है। सक्सेस सबसे बढ़िया आंसर होता है किसी भी चीज का, मैंने माना। और किसी को कभी कोर्स क्वेश्चनिंग नहीं करनी, किसी को ईगो वाच नहीं करनी, सबको साथ लेके चलना। कोई करे ना करे, उनसे अपने बना के रखना। कल को हमारा चेक आया तो उसको आने के रास्ते भी खुले हो, है ना, ये बना के चलना। उसके बाद ऐसे करते करते 39, 41, 60, और फिर मेरा चेक आया महीने का 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपीज इन अ मंथ आफ्टर 2 years इन्वेस्टीज। 1 लाख रुपए आया तो मुझे लगा अब मैं गोलगप्पे फुल प्लेट खा सकता हूँ। और चीजें बहुत अच्छी होगी सच में। पैसा इतनी जबरदस्त चीज होता है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब खर्च नहीं हो पाता, थक जाते हैं कभी कभी हम कि कहाँ खर्च करें। फिर हम सोचते हैं हम किसी की शादी में लुटा देते हैं। सच में प्रैक्टिकल बात है। उसके बाद 1,35,000, 1,70,000, 57, 16 और ऐसे करके 2 लाख रुपए महीना मेरा हुआ। फिर मेरा चेक ऐसे करते करते 3 लाख रुपए हुआ। फिर मेरा चेक 5 लाख रुपए महीना हुआ। और सबसे अल्टीमेट इनकम दिखाता हूँ तुम्हें, लाइफ की सबसे बड़ी इनकम है, वो ये है। कौन सी इनकम है? लॉकडाउन की। 22 मार्च को हम सबकी जिंदगी बदली 2020 में, हाँ या ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री आके बोलते हैं भाइयों बहनों 1 दिन का लॉकडाउन है, शाम को 5 बजे थाली बजानी है, वायरस 8 घंटे के बैठेगा, मर जाएगा वायरस। हाँ या ना? ये हुआ था नहीं हुआ था? ये वायरस Yes, मरा sir. नहीं भाई, अपने जिंदा बैठा है। यस सर। और 2 साल तक हम घर में हैं, देखा तो घर में ही है मैम। 1 महीना जी सर। छूटते हैं, 1 महीना इवेंट होता है, फिर घर में आ गए। अब देखना 3rd वेव आएगी, फिर घर में आ जाएगी नवंबर दिसंबर में, फिर घर में है हम। कोई काम ही नहीं हुआ। कई करोड़ लोगों की जॉब चली गई। ऐसा आंकड़ा है कि पिछले कोविड के साल अभी तक 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच में। मैं एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकला, ना दुकान खोली, ना किराया भरा, ना माल रखवाया, कुछ नहीं करा। मैं जब मेरी दुकान मतलब कब खुलती है? जब वेस्टेज का ऐप पर दुकान खोली, ऐप बंद, दुकान बंद। सारा काम जूम पे करते करते 26 लाख रुपए कमाया मैंने 6 से 7 में।
बिना घर से बाहर निकले, बिना सिंगल डे घर से बाहर निकले सर। पिछले महीने भी घर से बाहर नहीं निकला हूं, तब भी 4 से 4.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाया मैंने, एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला। ये मेरे काम की वैल्यू है। ये मेरा हाईएस्ट चेक है सितंबर का 5,47,000। मैम बहुत से लोग बोलते हैं चेक आता भी है, झूठ बोलते हैं, है ना? यस सर। बात है ना, आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे ये तो बातें कर रहा है, दिखा कर रहा है। अति ज्ञानवर्धक जीव जंतु हमारे इंडिया में तो पाए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने का जगह। मैम चेक कितने का ये? 4,47,000, ठीक है मैम? जी जी मैम देखिए अपनी स्क्रीन देखना, अपनी स्क्रीन पे देखना एक बार। मैम अपनी स्क्रीन पे देखिए। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे एसबीआई में किसका खाता है? एसबीआई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक दिनेश कुमार जी का हाथ खड़ा है, और कौन है? पूजा मेहता जी, हमारे आशीष जी का हाथ खड़ा है, और किसका हाथ खड़ा है? एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें तो आप खाता होगा आपका। कोई बात नहीं, बैंक का नाम तो सुना आपने? मैम निशा मैम का हाथ खड़ा है, वो अच्छी बात है। अच्छा एसबीआई बैंक में एक ऐप है योनो ऐप, योनो ऐप का नाम सुना आपने? योनो, योनो सुना? जी उसकी जी सर। बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूं, ठीक है? चलो ध्यान से देखो। मैम दिख रही है आपको? दिख रही है सर। यस सर, क्या लिखा पढ़ना एक बारी। दिख रहा है? यस सर, ट्रांसफर फ्रॉम बात योर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड वेस्टर्न मार्केटिंग। मैम कितना ट्रांसफर हुआ ये? 4,91,519। ये किसमें कौन बता रहा है? एसबीआई बता रहा है, वेस्टर्न बता रही है? नहीं सर, एसबीआई बता रहा है। अब हो वेस्टिज गया से बोलिए। ट्रांसफर हुआ ये बता रहा है। और मैं सीए का नंबर दे दूंगा, अनिल का, सब बता देगा आपको कि साहब इतने कमाते हैं। ठीक है, ये तो वो बात होगी, आप राम जी मालूमान में छाती चीर के दिखा दी, मैं आपका भक्त हूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या बात है? नहीं क्या बात है, मुझे बताइए ईमानदारी से। उसके बाद अब मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको जी? ये चेक हुआ हाईएस्ट मेरा। मुझे बड़े बड़े इवेंट लेने का मौका मिलता है, हम जाते हैं, यूथ प्रोग्राम देते हैं, हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं। लगभग 20 स्टेट में मैं जाके इवेंट 400,000 लोगों का ले चुका हूँ। बम्बई गया हूँ, जितने मतलब बहुत से लोग जानते हैं, वेस्टिज में बहुत लोग बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, आपको जाना पड़ता है, ये सब चीजें होती हैं। लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, यूथ प्रोग्राम होता है। कंपनी यूथ को बड़ा एनकरेज कर रही है इस टाइम पे। यूथ प्रोग्राम में पूरी इंडिया में 2 करोड़ लोगों में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है वेस्टिज के अंदर, 2 करोड़ लोगों में सिर्फ 5 लोगों को मौका मिलता है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। उनको कंपनी के मालिक के साथ जाने का मौका मिलता है, दीपक सुतर के साथ। ये कितनी बड़ी बात है। और तरुण कनौजिया उन 5 लोगों में से एक में आता है। मुझे जाने का मौका मिलता है, आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी था मैं, और सब जगह पे एंजॉय करा और सब चीजें। अब इसको समझिए थोड़ा सा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान देने वाली बात कि 122 से 5.5 लाख के चेक की बात करते हैं, कैसे आया ध्यान से। मुझे 2 साल लगे 1 लाख कमाने में। कितने? 2 साल। उन 2 सालों में मुझे कोई नहीं जानता, ना आप जानते, मुझे कोई नहीं जानता था, है ना? बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किया, दिन रात गला सुखा लिया, मीटिंग करी, 1 लाख के पूछा। मैंने अपने प्लेन को टेक ऑफ कर, टेक ऑफ समझे? टेक ऑफ, जब प्लेन जमीन से हवा में जाता है सबसे ज्यादा पावर तभी लगती है ना? तो टेक ऑफ हो गया प्लेन 2 साल। उसके बाद अगला 2 लाख कब हुआ? 4 महीने में। कब हो गया 2 लाख? 4 महीने में हो गया 2 लाख। 3 लाख कितने महीने में हो गया? 4 महीने में। 4 लाख कितने महीने में हो गया? 4 महीने में। और 5 लाख? इससे आपको क्या समझ में आता था? ध्यान से देखना क्या समझ में आया इससे। आप इससे ये समझ में आया कि सब दिक्कत 1 लाख के चेक तक आती है। 1 लाख के चेक के बाद तो मैंने सिर्फ एक ही काम करा, अपनी तारीफ करी। मैं करके रहा हूँ, तारीफ तो कर रहा हूँ, इससे बढ़िया काम क्या होगा? अपनी खुद की तारीफ करो, पैसा कमा लो। तो बस ये करते करते एक टेक ऑफ कर गया, 5 लाख के चेक पे। मुझे पता नहीं कैसा है, अगला टारगेट में 10 लाख का चेक मुझे कमाना है। इतनी गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब गरीबी को दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 10 लाख का चेक मुझे चाहिए वेस्टिज के अंदर,
लोग मुझे बोलते हैं कि तरुण जी इतना पैसा है, आप भी क्या पैसा पैसा कर, कौन सा पैसा साथ लेके जाना, बिल्कुल ठीक, बस साथ लेके जाना ही नहीं, मुझे पैसा सारा खर्च करूंगा। लेकिन अगर मैं रुक गया और मैंने गोल्स नहीं बनाए अपने, तो मेरी टीम रुक जाएगी। आपकी टीम आपकी पहचान है, आपकी टीम आपका आईना है। जैसे आप होते वैसे आपकी टीम होती है। आप ट्रेन के इंजन हैं, जहाँ पे आपके लीडर आपकी टीम के डब्बे में है। जितनी स्पीड होगी ना आपकी, उतनी आपकी टीम की स्पीड होगी, ध्यान रखिएगा। कभी भी जिंदगी में अपने चेक को, आपका चेक आपकी टीम की पहचान है ना। याद रखिए, अपना चेक को कभी डिक्रीज होने मत दीजिए। आपके चेक, आज अगर मैं 5 लाख नहीं कमाता ना, तो कोई नहीं बुलाता मुझे आज। क्या बोलते, गलत कह रहा हूँ? मैम पूछती भी नहीं कि तरुण सर आ जाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके चेक बोलता है, आपकी अचीवमेंट बोलती है, लोग वैल्यू करते हैं आपकी। बंदे मुझे बोलते हैं कि सर आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, मेरी पहली भी हाइट 5-6 थी, आज भी 5-6 है, मैं कौन सा बड़ा हो गया, मेरे कौन सा खाली बन गया मैं? नहीं बड़ा कैसे, समझे आपने क्या वैल्यू बढ़ाई मैंने, आया ना। वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है आपकी टीम के लिए, आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। मैं लोगों को बोलता था 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख पहले आपको कमा के दिखाना, तब आप किसी को बोल सकते हैं। मैंने कहा 5 लाख कमाना है, तो 5 लाख पहले तरुण को जो कमाया, तब लोगों ने कमाया टीम के, तब 5 लाख। उसके बाद ये बड़े बड़े होटल में ऐसे हम गए थे, और ये सब ये 5 बंदे हैं, इनकी 5 की इनकम टोटल कर दो तो लगभग 30 लाख रुपए आएगी। और ये कॉफी है 800 रुपए की, 5 स्टार की। हम गए थे, बड़ा पहली बार बड़ा वो हुआ था। ये मेरी गाड़ी है, ब्रेजा कार में चलाता हूँ आज, वेस्टीज से टॉप मॉडल है मेरा ब्रेजा का। 2.5 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त कार है। और कार नहीं है एक्चुअली, ये एक कहते हैं कि एक गिफ्ट है मेरी मदर के लिए। मुझे अपनी मदर की दुख तकलीफ को दूर करने का एक साधन है गाड़ी, जो उनको खुशी देती है। किसने पूछा बाइक और कार में क्या फर्क होता है, मैं कहा बाइक कार में एक ही फर्क होता है कि बाइक में मौसम प्रकृति डिसाइड करती है, कार में तुम डिसाइड करते हो क्या मौसम होगा। क्यों? बाइक में प्रकृति डिसाइड करती है, गर्मी तो गर्मी, सर्दी सर्दी, बारिश तो छत नीचे कहीं तो ढूंढेंगे ना कहीं ना कहीं। मैंने बहुत बाइक में ट्रेवल किया है। लेकिन गाड़ी में अगर बेशुमार ठंड पड़ रही हो बाहर, अंदर हीटर चलेगा तुम्हारा। अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है बाहर, जैसे कि मतलब भगवान को गुस्सा आ गया हम पे, ऐसा कुछ हो रहा बाहर। मेरी गाड़ी में इतना चिल्ड एसी है ना कि आप बैठ जाओ तो कंबल लेने पड़ जाएंगे। ये होती पावर चीजों। गाड़ी बहुत जरूरी है सर। बाकी ऑक्सीजन की, पोल्यूशन की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, फिल्टर में आपके साथ दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों गाड़ी, बाइक, मेरी अगली कार है ये मर्सिडीज बेंज में लेने वाला हूँ। 47 लाख की कार है, और 28 साल की एज है, 47 लाख की कार में सोच पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका नया मॉडल आया है, ए लिमोजिन नाम से, मर्सिडीज का नया मॉडल लॉन्च हुआ, वो लेने की बातचीत चल रही है, और शादी से पहले मैं ले लूंगा इसका, ये टारगेट है मेरा। और मतलब शब्द नहीं है, जब मैं गाड़ी देखने गया तो उस बंदे ने मुझे बोला, डीलर ने, कि सर मेरे को लगभग 12 साल हो गए कार डीलिंग के अंदर, कार बेचते हुए। पहले मारुति में था, मैं फोर्ड में आया, मर्सिडीज में चल कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। मेरा लेवल नहीं हुआ सर गाड़ी को लेने का, और आप लेने आए हो सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये शोरूम में घुसना ही बहुत बड़ी बात है सर, ये तो बहुत दूर की बात है। और जब उसने मेरी ITR देखी, इनकम देखी, इतना पक्का बोल दिया सर प्लीज आप एक बार टेस्ट ड्राइव करने आओ सर, एक बार उसको पता ले लेगा। ये वेस्टीज आपको लेवल देती है गाड़ी। अच्छा ये गाड़ी गाड़ी हाँ कार है, इसमें गेस्ट को बिठाना है और AC सीधा उसके चेहरे पे मारना, ठीक है। उसके सब नेगेटिविटी गाड़ी से निकल जाएगी। क्यों, क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा, मैं लाइफ में पहली बार प्लेन में बैठा। मैं फॉरेन घूम के आया, थाईलैंड गया, बैंकॉक गया, स्टार क्रूज में गया, और ये सब चीजें। मैं साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका इतनी सुंदर देश है साउथ अफ्रीका। लोग बहुत काले हैं लेकिन देश बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर देश, मतलब शब्द नहीं है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगे थे हमारे, हम गए थे मैम साउथ अफ्रीका, मजा आ गया। सिद्धार्थ सर है, मैं हूँ, ये सब सारे लोग। ये थाईलैंड, ये असली का शेर है, नकली मत समझना इसको, ये रियल शेर है। थाईलैंड में लोग शेर पालते हैं, वहाँ पे फोटो शूट होता है शेर के साथ। उसके बाद
ये हम वाटर पार्क में गए, फिर ये सब चीजें। मैंने स्काई डाइविंग भी करी है, देखा आपने स्काई डाइविंग, प्लेन से कूदना, मैंने वो भी किया है। एक टीवी पे शो आता है डिस्कवरी चैनल पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा आपने? वो आदमी कुछ भी खा लेता है, जब भी आता है शो में तो प्लेन से कूदता है, नदी से कूदता है, तो मैंने कहा मैं भी कूदूंगा प्लेन से। तो मैं गया स्पेशली थाईलैंड, 48,000 मैंने दिया और मैं प्लेन से कूदा। आप देख सकते हैं मैं ऊपर, आसमान नीचे, दिख रहा है आपको आसमान नीचे? बहुत ऊंचा, 15 फीट से मैं कूदा था। ये वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और ये है मेरे चेहरे की खुशी, बहुत ज्यादा खुशी थी मेरे चेहरे पे। भाई आपको छत से फेंके खुशी हो जाएगी आपको। बहुत मजा आया था, लेकिन सीरियसली लाइफ लाइफ बदलेगी। दोबारा नहीं करूंगा कभी, दोबारा ना किसी को रिकमेंड करूंगा कि करने को, प्लीज मत करना। बहुत डर लगता है इसमें, बहुत डर, बहुत। कभी करो तो दुबई में करना, दुबई में बहुत सेफ। ये दीपक सूद सर है, कंपनी के मालिक है, और कन्वर सर है, आईटी के हेड है, और हेड ऑफिस के अंदर। और गौतम बाली साहब है। मैं सर, ये इंसान नहीं है, भगवान है एक्चुअली। गौतम बाली सर नहीं होते तो पता नहीं आज तरुण कनौजिया क्या कर रहा होता। क्या पता जिस जॉब में था वो जॉब जा चुकी है। आज के हालात में मैं बात कर रहा हूँ, जिस नौकरी में होता क्या पता वो जा चुकी है। मैं तो भगवान मेहरबानी करूंगा गौतम बाली साहब का कि वो हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने वेस्टेज दिया, बस इतना ही काफी था, बाकी काम हमारा करने का। मैं आप सबको इतनी बात बोलना चाहता हूँ, ये सब मैं, शिवम गोस्वामी जी, धर्मेंद्र मान जी, 40 लाख का चेक है सरकार, जैसी संगत वैसी संगत, एक प्रोग्रेस दार सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ऐसे लोगों की संगत है जो मुझे महीने का 10 लाख पे लेके जाएंगी। हाँ या ना? हमारे दादाजी एक बात कहते थे हमें यूपी में, क्या अगर उन लोगों के बीच में रहोगे ना जो डेली शाम को ढक्कन खोलते हैं, तो तुम भी ढक्कन खोलना सीख जाओ। आया ना? अगर आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो सिगरेट पीते हैं, तुम भी सिगरेट पीना, ऑटोमेटिकली संगत का असर पड़ता है आपके। और मेरी आज उन लोगों की संगत जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, 20-25 लाख कमाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 10 लाख के चेक पे आऊंगा। विवेक सर का थैंक यू वेरी मच, अगर सर नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं होता। मैजिकल मैन, थैंक यू। आपको कैसा लगा सर? अच्छा लगा? बहुत तो मेरी जबरदस्त अब तक सर। की टोटल इनकम 1,42,00,000 रुपए मैंने कमाया वेस्टिज से, टोटल जो मैंने अभी तक वेस्टिज से अर्न करा। और मैं आपसे इतनी वादा करता हूं कि जो अभी मैं जो 15-20 मिनट की आपसे बात करने वाला हूं, वो 3 काम मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदलेगी। है? सबसे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, आप सारे लोग, मुझे एक बंदे का कॉल आया मैम, मुझे कहता है कि सर लॉकडाउन आ गया, काम धंधा क्लोज हो गया है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, सर क्या करूं, बताइए सर क्या करूं। मैं कहा भाई एक बात पूछूं? कैसा? पूछिए। मैं कहा बुरा तो नहीं मानेगा? कैसा नहीं मानूंगा? मैं कहा भगवान को धन्यवाद कर, तो तू जिंदा है। हाँ या ना? यस सर। तू उन लोगों में नहीं है जो ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। मेरी गली में 11 लोगों की एक्सपायर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑक्सीजन। और आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इन हालातों में गए होंगे। हाँ या ना? यस सर, जी बिल्कुल। सर। अरे माता रानी की कृपा है, ऊपर वाले की गुण आ देख की कृपा है कि अपन को सांस आ रही है और हम लाइन में ही लगे ऑक्सीजन सिलेंडर के। हाँ या ना? मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा अपनी आंखों से। और सबसे दिक्कत वाली बात जानते क्या है? कुछ कर नहीं पाए हम। किशन के फादर एक्सपायर हो गए, डाउनलाइन थी मेरी, पापा एक्सपायर हो गए, मैं कुछ कर ही नहीं पाया उनके लिए। क्या करूंगा जाके? मुझे कोविड लेना है क्या? एक कैसा टाइम आ गया कि आदमी जब मर रहा है तो कोई देखने भी नहीं जा रहा। कैसे दर्द बयां करोगे? कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए, जिनके बच्चे चले गए। क्या हम लोग लकी नहीं है? ईमानदारी से बोलिए हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल। फर्स्ट कोविड आया, हमारे परिवार को कुछ नहीं हुआ, हम जी गए, पत्नी भगवान ने कोई कृपा कर रही होगी हमारी। सेकंड आया, टीवी चैनल खोल लो अभी जाके, 400 मर गए, 500 मर गए, अरे शुक्र मनाओ तुम्हारे परिवार से एक नहीं मरा, तुम नहीं हो उस लिस्ट के अंदर। हर दिन टीवी खोलता था मैं, आप भी खोलते होंगे टीवी, 400 मर गए, 500 मर गए, इतने केस आ गए, फना जनता, दुनिया भर की पंचायतें। आदमी देख रहे तो वैसे ही आधा मर जाए आदमी देख के।
मम्मी कहती घर से बाहर मत निकल, बच्चे को बाहर मत निकाल, ये मत कर, वो कर, घर में आ जा, हाथ धो। अरे जिंदगी में इतने हाथ धुलवा दिए, आज तो मेरा हाथ ही बोलता हूँ, क्यों धोता है मुझे। पिछले साल कोविड आया, आया नहीं आया सर? आया कोविड, हम बच गए। इस साल कोविड आया, आपके आसपास बहुत से लोग चले गए होंगे, आप तब भी बच गए। जीएसटी आया, नोटबंदी आया, हिंदू मुस्लिम हो गया, दंगे हो गए, सब झेल लिया। अरे कितनी बड़ी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, सोचो आप। माता रानी की कृपा है, ऊपर वाले गुरु नानक देव की कृपा है कि हमारा परिवार सलामत है। हाँ या ना? इसके लिए कब धन्यवाद किया आपने? कब धन्यवाद किया आपने? कब धन्यवाद किया आपने कि माता रानी अच्छा मेरे बच्चे ठीक ठाक है। हमारे आंटी जी, नाम बोल गया उनका, वेस्ट में डायरेक्टर हमारी टीम के अंदर, सगे दामाद की डेथ हो गई। यंग दामाद, 30 साल की उम्र, गुड़गांव में जॉब करता था, कोविड हुआ, बचा ही नहीं पाए। क्या आपने ये टाइम देखा? हाँ या ना? यस सर। हम आज बच के जी गए, इससे बड़ी कृपा कुछ हो सकती है मान ऊपर वाले की? नहीं सर। जो पहले कोविड में बच गए वो वो भगवान की कृपा थी। जो सेकंड में बच गए वो तो ज्यादा कृपा थी भगवान की, हम पे तो बहुत ज्यादा कृपा है। हम पत्नी क्या, हम देखो दूसरी बात, हमें भगवान ने बचा दिया, और बचाने के बाद भी जिंदगी में कुछ नहीं करा। भगवान बोले गलत दाव खेल लिया तेरे ऊपर, तेरी लिस्ट में नाम रखता। और लगते तुम क्या कर लेते, क्या कर लेते अपनी लिस्ट में नाम रखते तो अस्पताल बॉडी भी नहीं देता। और देखता हूँ कौन सा बंदा क्या ताकत लगा देगा इस टाइम के अंदर। भगवान ने आपको बचा लिया, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया। किस लिए बचाया? क्योंकि आपको वैल्यू समझता है, उसको पता है इस पर दाव खेलना है, ये जिंदगी में कुछ बढ़िया करेगा। आया ना? और अगर अभी भी तुमने कुछ जिंदगी में नहीं करा, याद रखना तीसरी वेव आने वाली है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी मम्मी ठीक है, मेरा भाई ठीक है, मेरी बहन ठीक है, जो प्रेग्नेंट है वो ठीक है, मैं जिया जी ठीक है। हर इंसान अपने परिवार की सोचता है ना? रिजवान खान जी को जानते हो कि मैम आप? यस सर। एक्सपायर हो गए सर, 10 लाख महीने का चेक था, कौन सा पैसे ने बचा लिया उनको? माता रानी की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा, हम जिंदा है। हाँ है ना? पहले सुबह उठ के ना ये करा करो ऊपर वाले के हाथ में कि धन्यवाद आपने मुझे बचाया, ऑक्सीजन की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, गैस इंतजाम मैं नहीं करा, मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच, आपका इतना कर दिया, बाकी रोटी तो मैं खाई लूंगा। क्या खेला है बचा के? तो कुछ बढ़िया करना है जिंदगी के अंदर, क्या बोलते हैं आप? मैं तो ये मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं, मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मैं आज ठीक सलामत हूं। आप भगवान का धन्यवाद कीजिए पहले इसके लिए, काम धंधे की बात बाद में करेंगे, पहले अपने आप को बचा लेते हैं। क्यों हम सब लोग घर में टिके हुए थे? पता डर क्या था? कि जान ना चली जाए, है ना? पैसे से बढ़ के सेहत है, हमारी जान है, उसके लिए हम 1 साल तक घर में रहे, क्या बोलते हैं? और आज 2 साल के बाद सोचने का पूरा तरीका बदल गया। जो लोग कहते थे कि हमारे जॉब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बिजनेस कभी खराब नहीं होगा, उनको रियलिटी समझ में आ गई वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं। जो लोग बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, कुछ नहीं होता, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू समझ में आ गई। आया ना? कि ये वही धंधा है जहाँ पे पैसा आ सकता है। क्या बोलते हो? इससे पैसा आ सकता है। मेरी कितनी टीम है कोविड के बाद एक्टिव हुई है, मेरी साइकिल टीम। तो मैं एक बात बोल दूं मैडम, कोविड आया, मान लो मेरी 1000 लोगों की टीम थी, 800 लोग मर गए, 1000 लोगों के मैं डेड हो गया, मतलब डीएक्टिवेट हो गया। अब 2 रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं 800 के लिए रोता रहूं, 800 चले गए, 800 चले गए, रोता रहूं, या मैं उन 200 को वापिस 800 करूं। क्या करना चाहिए बताइए मुझे? 200 को लेकर 800 बन गए सर। यही तो करना चाहिए ना? सर। आपके हाथ में जो है वही तो करोगे। है बस की तो केजरीवाल जी को बोलो लॉकडाउन खोलवा दे, पूरा खोलते, होल होल खोलते, मैं लड्डू दूंगा आपको काजू की बर्फी।
जो हमारे हाथ में वही तो कर सकते हैं मेरे भाई, हाँ या ना। और हमारे हाथ में जूम पे मीटिंग करना, आज से पहले आज तक कभी जूम ना मैंने इस्तेमाल करा ना मैम ने किया हो। 1 साल पहले फर्स्ट टाइम कि हमने जूम का इस्तेमाल करा इतने बड़े बम, और अब बहुत अच्छा हुआ। अगर जूम नहीं होता ना तो सब 200 रुपए देते मुझे सुनने के लिए। तो फ्री में हो गया, और कहीं आने की जरूरत पड़ी, टाइम बच गया, निकालने में क्या दिक्कत है। और एक काम हो अच्छा बहुत ज्यादा हो, ईमानदारी से बोला, किसको फायदा मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अभी, जैसे जैसे आईटी बढ़ रहा है, आईटी समझते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी बढ़ रहा है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे जॉब्स को ये खा रहा है, आया ना। मिलिट्री के अंदर इंडिया इजराइल से ड्रोन ले रहा है, क्या ले रहा है, ड्रोन समझते हैं, ड्रोन। ड्रोन एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें आदमी की जरूरत नहीं होती है ना। जब वो ड्रोन लेगा तो उनको आदमी की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं ना, तो उनको मिलिट्री में जॉब्स कम हो जाएगी, आईटी फील्ड में जॉब्स कम हो जाएगी। अमेजोन तो चाहता ही है कि लोगों को निकालूं, ड्रोन लेकर आऊं, है ना। किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, हर जगह जॉब खत्म हो रही है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बचेगा लोटा, जहां पे जॉब कभी खत्म नहीं होगी, क्या बोलते हैं। 5 साल के बाद भी साबुन लगाएंगे हम, ऐसा नहीं कि मशीन रगड़ रहे हम। 5 साल के बाद भी पेस्ट लगाएंगे, क्या बोलते हो। 5 साल के बाद भी चाय पत्ती हम सब भी पिएंगे, अपन की तो चांदी हो गई है। वेस्टेज कितना भी आईटी आगे बढ़ा ले, सामान इस्तेमाल करके ही पैसा आएगा 5 साल के बाद भी, हाँ या ना। वो सब जॉब का सब जगह हाहाकार मचेगा ना, लाइन लगाऊंगा वेस्टेज ऑफिस के बाद, मगर लाइन लगाओ सारे, और जिसने लाइन तोड़ी डंडे बजेंगे उसको, और लाइन से ज्वाइन करेंगे सारे के सारे, ऐसे के तैसे। मेरा ड्रीम है ये, मैं रोहिणी ऑफिस के बाद लाइन लगाऊंगा लंबी कि वेस्टी ज्वाइन करने आए, कल बातों का नाम कल आएगा। जिसने लाइन तोड़ी, फिर बताता हूँ उनको, ये दौर आएगा, देख लेना आप, जब कहीं भी जॉब नहीं बचेगी। क्या बोलते, गलत तो नहीं कह रहा। तो आप बहुत बढ़िया फील्ड में आएंगे जाने अनजाने में, और सबसे बड़ी बात आप जिंदा है, इस बात पे शाम को मैगी वैगी बना लेना, वो खा लेना। गलत तो नहीं कह रहा मैं। भगवान की कृपा है कि अवन सुरक्षित है, विक्टिन फाइन है, वेस्टी के सप्लीमेंट खा रहे हैं। मैं तो 12-15 सारे सप्लीमेंट खाता हूँ, मेरा जो है वो भी ला दो, जो आने वाला ग्राहकों को दे दो, मैं सारे खा जाऊंगा, सब खाता हूं मैं। जो नहीं खाता मुंह खोल के गाय को खिलाते वैसे खिलाता हूँ अपने घर में। अगर तूने नहीं खाया तो सरकारी अस्पताल का तो चक्कर लगाऊंगा बिना मास्क के, बात समझ में आ रही। जबरदस्ती अपनी फैमिली को यूजर बनाना पड़ेगा अगर उनको बचाना है। हमने करा, हमने कोविड में आए, हमने सोल्यूशन पे काम करा, काम करना शुरू करा, और हमने 3 काम करे, 3 काम कर लिए जिंदगी में। आप काम है, पहला काम क्या करना है आपको वेस्ट में, जो मैं करता हूँ पिछले 7-5 साल से। मैंने अपनी नॉलेज पे बहुत काम किया है। कितना नॉलेज पे मैंने बहुत काम किया। मुझे एक बात समझ में आती है बड़े सिंपल तरीके से, कि जितना आप पैसा कमाते हो ना, उतनी ही आपकी नॉलेज है। एक गेस्ट आया, एक ना डॉमलाइन आई मेरे पास, ठीक है। वो कहती है सर मेरा गेस्ट आया, वो मुझे ना, मैं उसको वेस्टी दिखाने गया, उसने मुझे ज्ञान दे दिया। कुछ होते ना ऐसे लोग जिसको आप वेस्टी बताया जाते हो, आपको ज्ञान दे देते हो, आपको नेगेटिव कर देते। कैसा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्यों होता है। मैं वो कितना कमाता है, कैसे वो 20,000 रुपये कमाता है। मगर तू कितना कमाता है, कैसे मैं 2 कमाता हूँ। मगर ये उसको पता है, कह रहा हाँ पता है। मगर तेरे को दबाएगा बेटा, वो कितना कमाता है और ये कितना कमाता है, 2000। मगर मुझे लेके चलियो। मैं गया, मैंने जाती इनकम दिखा दी सारी, उसको माता आ गई, झंझना दिन में तारे। उसका ज्ञान नहीं निकला, ज्ञान निकला ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ, चुप। मैं कहा सर बोलो क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, बोला कुछ, बोला ज्ञान देना शुरू करा। मैं कहा सर एक बात बोलूं, कहता बोलो। मैं कहा सर एक बात, आपका ज्ञान ले लूंगा। मैं कहा सर आपका ज्ञान ले लूंगा,
तो सर आपके ज्ञान से मुझे 20,000 रुपये आ रहे हैं, क्या करूं बताओ इसका, बताओ क्या करूं, 20,000 रुपये क्या करूं, मैं डिक्रीज आ जाऊं? और देखो सर आपको तो इंग्लिश भी आती है, मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती, मैं तो वैसे सरकारी अस्पताल का पढ़ाऊं सर, सरकारी स्कूल का, मेरे को तो कहता इंग्लिश भी नहीं आती। मैं इतना बुद्धू होने के बाद यहाँ तक पहुंच गया सर, आप क्यों अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो सर? आप तो लखपति बनने के लायक हो सर। ना इसको ईगो हट हुई, इसको बात भी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चाहे उम्र बड़ी हो छोटी हो, पैसे के लेवल से ही आदमी लेवल डिसाइड करता है, बात समझ में आ रही है? ये बात मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पापा जी मुझे एक बात बोलते थे, दादाजी वो बोलते थे, वो कहते थे कि अच्छा पति वो होता है जो पैसे वाला होता है, अच्छा भाई वो होता है जो पैसे वाला होता है। मैं आज बहुत अच्छा भाई हूँ। अच्छा दोस्त वो होता है जो पैसे वाला होता है। अच्छा अस्पताल वो है जो महंगा होता है। जहां तुम पैसा जोड़ते हो, समझ जाओ मेरी बात को, आया ना? तो जिंदगी में अपना लेवल बढ़ाइए पहले। लेवल बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, क्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जब आपका लेवल नहीं है तो नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? अब नॉलेज में किस स्किल, लोग पूछते सर मैं क्या पढ़ूं, कैसे स्टडी करूं? मैं आपको दो बातें बताऊं, आप दो सवाल पूछो अपने आप से अभी इसी मीटिंग के अंदर, बैठे बैठे पूछो कि मैं किस काम में अच्छी हूं। क्या पूछना है? मुझे क्या काम बढ़िया से आता है? जैसे मुझे प्लान करना बढ़िया से आता है, मुझे क्या करना नहीं आता, मैं किस काम में वीक हूं, मैं लोगों से बात करने में वीक हूं। जिस काम में आप अच्छे हो उसकी एक किताब पढ़ लो, जिस काम में आप कमजोर हो उसकी किताब पढ़ लो। इससे क्या होगा, जो आपका अच्छा काम है वो अपडेट हो जाएगा, और जो आपकी वीकनेस है वो और डेवलप हो जाएगी, है ना? मैं पहले कम्युनिकेशन में वीक था, तो कम्युनिकेशन की जितनी भी किताबें हैं कम्युनिकेशन को लेकर मैं सारी पढ़ी। और किताबें कैसे पढ़ते बताता हूँ। एक बार किताब नहीं पढ़नी है आपको, 3 बार किताब पढ़नी। कितना पढ़नी? 3 बार लगातार। एक बार पढ़ो, दूसरा पढ़ो, 3 बार लगातार किताब पढ़नी है। आपको बात समझ में आ रही है? ये काम आपको करना है। आगे बात समझ में? नॉलेज पे काम करना डेली बेसिस पे 1 घंटा देना। दूसरा काम, 5.5 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी, 5 साल मैंने आज तक कभी छोड़ा नहीं। ऐसी कोई दिवाली, ऐसी कोई होली, ऐसी कोई शादी, ऐसी कोई नवरात्रि नहीं बने जो तरुण का जो काम करने से रोक ले। वेस्टिज की आंखें होती, ध्यान रखना, वो देखती है आपको तुम उससे कितना प्यार करता है। जब किसी की शादी आती है तो निकल जाता है, तो वेस्टिज तुम्हें कभी तरक्की नहीं देगी। एक बात ध्यान रखिए जिंदगी में, चाहे कहते हैं टैलेंटेड लोगों को एवरेज लोग हरा देते हैं, क्या? कछुआ खरगोश को हरा देता है, क्यों? एक क्वालिटी होती है, बताइए क्या वो होती है? कंसिस्टेंट। क्या होती है? लगातार काम करना, है ना? विराट कोहली चाहे कितना भी सर पैसा कमा ले, लेकिन आज भी प्रैक्टिस करते हुए क्या बोलते हैं? और जब आप लगातार कोई काम करते हैं ना, कंसिस्टेंट काम करते हैं, तो उस काम से आपको रिजल्ट आता है। ये मैंने पढ़ा है। मैंने शायरी पढ़ी कि पानी की बूंद पहाड़ पे छेद कर देती है। कैसे करती है बताइए? लगातार गिरने से। आप डेली दीवार को घूसा मारिए, 50 साल गिनने के बाद आपके हाथ का निशान आएगा वहां पे। कैसे? कंसिस्टेंट काम करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन अप्लायन आके गैस उबाल देता, दूध ही तो होते हैं वो उबाल देता, वो उबल जाते हैं, 2 दिन बाद अप्लायन खत्म, दूध नीचे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। करना है तो कंसिस्टेंट करो। पिछले 5 साल से मैं कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ, लगातार काम। पिछले 4 साल से मैं किसी की शादी में नहीं गया, बर्थडे पार्टी मनाता नहीं, दुनिया भर के सारे काम करूंगा। पैसा, और याद रखना दिवाली होली उनकी होती है जिनकी जेब में पैसा होता है। किसकी होती है दिवाली? जिनकी जेब में पैसा है। हमारी मम्मी कहती है दरवाजे खोल दो लक्ष्मी आ रही है, और लक्ष्मी तो कहीं और जा रही है। हमारे घर में लक्ष्मी निकल के जा रही कहीं और, है ना? तो जिंदगी में पैसा और रेगुलर काम करने से आपको आएगा। ध्यान रखिए मेरी बात। डेली 2 मीटिंग करनी है तो करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। डेली 2 मीटिंग करनी। मैं आपको सच्चाई बताऊं मैम, 3 तारीख को मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए थे, मुझे याद है। मेरे मेरे मैम 2 भाई है, मेरे पापा एक्सपायर हुए 3 तारीख को। मुझे 5 तारीख को एक डाउनलाइन का कॉल आता है कि सर एक मीटिंग करनी है, आप आ सकते हो? क्या बोलता है वो? 3 तारीख को पापा एक्सपायर हुए, 5 को कॉल आया दिनेश कदम जी, सर मीटिंग करनी आ सकते हो? मतलब क्या हो गया भाई? क्या? ऐसा मुझे पता है पापा आपके, लेकिन अगर आप आ जाओगे तो मीटिंग क्लोज हो जाएगी सर। मैं कहा आना है? कह रहा हेड ऑफिस आना है। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं लड़ झगड़ के गया,
मीटिंग करके आया। 8 और 9 तारीख को यूथ प्रोग्राम था पटना बिहार में, मेरी फ्लाइट थी। दीपक सूसर का कॉल आया कि भाई तू जा पाएगा, क्या करना है, किसी और को भेजूं? मैं कहा नहीं सर मैं जाऊंगा। 8-9 तारीख को मीटिंग करने गया, 11 तारीख को मीटिंग करी, 14 को मीटिंग करी, 15 को मैं अपने बाबूजी की अस्थियां लेके हरिद्वार गया। और शायद इसलिए मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, आपको जवाब मिल गया होगा। ना किसी का बर्थडे आ जाए इसके बहाने निकल जाते हैं। यहाँ अपना फादर साहब एक्सपायर हो गए, हम तब भी मीटिंग कर रहे हैं, तो किसको मिलेगी तरक्की? सक्सेस भी तो देखती होगी कि आदमी क्या है यार। इसलिए ध्यान रखिए, जिंदगी में वेस्टिज की आंखें होती है, और जितना प्यार आप वेस्टिज से करोगे ना, मेरी मतलब हैसियत से बढ़ के वेस्टिज देखिए। मैं 50,000 कमाने के लिए वेस्टिज में आया था, 5 लाख रुपए दिया है। लोग पूछते कैसे आता है, मैं कहा मुझे भी नहीं पता, बस प्यार बहुत करते हैं इस काम से। अपने से बढ़ के माना है इस काम को, सुबह शाम रात दिन दिया। वो अलग बात है, मूवी देखने के पैसे बहुत है, लेकिन जाता नहीं मैं कभी। और सब करूंगा शादी के बाद, 2 महीने की छुट्टी बनाऊंगा, दबा के करूंगा इनको। ये मैंने करा सर, मेहनत करी, है ना, रेगुलर काम करना, करेंगे नहीं करेंगे। और तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम से कनेक्ट होना। क्या होना है? सिस्टम से कनेक्ट। जो भी आपकी मैम, रुचि मैम मीटिंग करती है सिस्टम की, उसमें कनेक्ट होना। आपकी पावर अलग है, उसकी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पेन है, ये स्टील का पेन है, लोहे का पेन है। मान लीजिए मैम, एक पेन है लोहे का, इस पेन को अगर मैं पानी में फेंकूं तो ये तैरेगा? तैरेगा? नहीं तैरेगा, पक्की बात है, नहीं तैरेगा। जी। लेकिन पेन को अगर मैं लकड़ी में गाड़ दूं और फिर फेंकूं पानी में, तो क्या होगा? तो करेगा, तैरेगा ना? क्या लकड़ी क्या है? सिस्टम। और तुम क्या, लोहे का पेन। तो सिस्टम से रहोगे तो तैरते रहोगे। कुछ लोग समझते हैं मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा। अगर सब कुछ अकेले करना होता ना, फिर मैं ज्यादा बोलना चाहता नहीं। एक लकड़ी टूट जाती है, 2 लकड़ी टूट जाती है, 3 लकड़ी भी टूट, चौथी लकड़ी भी टूट जाती है। जब 4 लकड़ी को मिला दो ना, तो तोड़ने वाले की टांग टूट जाती है ना? यस सर। सिस्टम में पावर होती है सर, सिस्टम में पावर होती है। मैं आज तक कभी सिस्टम से बाहर नहीं रहा, लगातार टीम को सिस्टम में डालता रहा। मुझे पता है यहाँ पे जाएगा पक जाएगा। बात समझ में आ रही है? कभी आपने मोमोज खाए हैं? खाया मोमोज? मोमोज कैसे बनते हैं? पतीले बनते हैं। कभी ध्यान देने से पानी उबलता है, देखा आपने? बंदा रखता है मोमोज अंदर, ढक्कन करता है बंद, क्या होता है 5-10 आधे घंटे बाद ये तो मक्खन बन के निकलता है। क्या बोलते हैं, है ना? देखो बहुतों में पानी भी आ गया होगी, याद कर रहे हैं। लेकिन वो क्या, वो सिस्टम ही तो है कि डाउनलोड को बंद कर दो और ढक्कन आग लगा दो, क्या होगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सिस्टम से ही काम होगा। आप चाहते हैं 100 लोग काम करें, सिस्टम काम करवाएगा। अंबानी की जी की टीम में, जियो के अंदर लगभग 1 लाख एम्प्लॉय होंगे, हाँ है ना? तो जब आपका रिचार्ज खत्म होता है तो आप लगाते हो कॉल मुकेश जी को। मैं मुकेश जी क्या चक्कर है, रिचार्ज क्यों नहीं आया, रिचार्ज करो जल्दी, ऐसे बोलते हैं उनको। उनका प्रॉपर सिस्टम है, हाँ है ना? हर चीज का क्या होता है। और जब तक आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं करोगे अपनी टीम को, आप कामयाब नहीं बनोगे। 3 काम करने हैं, स्टडी करनी है, रेगुलर काम करना है, और सिस्टम फॉलो करना है। मैंने ये 3 काम करे, मैं प्रैक्टिकली मैं कामयाब। और मैंने भगवान का दिल धन्यवाद करा, मैं जिंदा हूं। और आप सबको धन्यवाद करना है। क्या बोलते हैं, धन्यवाद करना बनता नहीं बनता? ईमानदारी से होगी, बिल्कुल बनता है। और दुनिया भर के काम सब बेचने के, टेंशन मत लो। आप जिंदा रहोगे तो कुछ जल्दी जीत लेंगे, जिंदा नहीं तो क्या जीतेंगे, है ना? हम ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, हमारे माता पिता ठीक है, सब माता रानी के पास सब सुख सलामत है। इससे बढ़िया दौलत कुछ नहीं। और ये थी पूरी सक्सेस सेमिनार जो मैं चाहता था आपको देना। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कुछ बातें अलग तरीके से यूपी अंदाज में मैं बात करता हूँ, लेकिन भाई समझ तो आया होगा, कहा है ना? बाकी जो मेरे बोल लगा उसके लिए माफी, दिल से माफी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 132 लोग आए थे, 6 लोगों को मोदी जी का कॉल आया, बाकी 125 यही बैठे हैं। देखो मैम, देख रहे हैं आप,
132 लोग थे, 7 लोगों को मोदी जी का कॉल आ गया, वो किसी काम से व्यस्त हो गए, क्या पता वो चुनाव वाले यूपी में उसकी तैयारी वारी करनी है, तो इस चक्कर में चलेगा। बाकी 125 बैठे, आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन। ये मेरी ट्रिक काम कर गई, और कोई हिला तक नहीं देगा। ठीक है मैम, तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे बुलाया, होप सो आपको अच्छा लगा। बाकी आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं हूँ अभी आधा घंटा। थैंक यू सो मच तरुण सर, सेशन बहुत अच्छा था। मुझे इस सेशन को अटेंड करके ऐसा लगा कि मेरी जो पुराना सेशन था 14 मार्च वाला, वो रिकॉल हो गया सारा, मुझे पूरा दिन भर का था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा आपने बताया कि मैं थैंक यू बोलना चाहिए, वाकई में इस जिस तरह का ये टाइम चल रहा है, हमें इस चीज के लिए हमेशा ब्लेस्ड होना चाहिए कि गॉड ने हमें दूसरा दिन दिया। मेरे फादर को खुद भी कोविड था और वो रिकवर करके आए, उस चीज के लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। मेरी कीमत कुछ हो सकती है? नहीं सर। वो बंदा अस्पताल में गया, ऐसी सोच बन गई थी, वापस नहीं आ रहा वो। यस सर, ये टाइम ऐसा है कि इसमें हम गॉड को जितना थैंक यू बोले, दूसरा दिन हमें देखने को मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत। बम्बई से अजय जट्टा जी की टीम में सिल्वर जट्टा अस्पताल में गए, अस्पताल से वापस नहीं आया, सीधा वही गए जहां मैं नाम लेना चाहता हूँ उसका। आपके बहुत लकी हो आप, वो तो भगवान का धन्यवाद करना। सर हम वाकई में लकी है कि हमें हॉस्पिटल भी ले आने की जरूरत नहीं, घर सिलेंडर मिल गया हमें, बस हम वाकई में बहुत लकी है। कृपा होगी भैया, भगवान की कृपा है, जी माता रानी सर। की कृपा है, ऊपर वाली की कृपा है कि आपके पापा सही सलामत है, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। जी सर। बाकी पैसा छाप लेंगे, टेंशन की बात नहीं। जी सर। जी मैम बताइए। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से काफी लोग बात करना चाह रहे होंगे आपसे। बिल्कुल बात करवा सकते हैं। बाकी जी सर। याद रखना, मोदी जी का कॉल नहीं आना चाहिए, आपके हल्के में ले रहे हो इस बात को। जी सर। बहुत जी बोला हूँ मैम, मैं, मुझे आधा मौका घंटा देने मैं के। बोल रहा हूँ, तो अच्छे से आपको रहना है। जी सर। जी मैम दोस्तों उसके मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना माइक म्यूट पे रखें और एक एक करके आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको ऑप्शन दे कि आप तरुण सर से बात कर सकें। मगर इस चीज की शुरुआत सर मैं खुद ही करना चाहूंगी। थैंक यू जी सो मच सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके बारे में। आपका जो मुजफ्फरनगर सेमिनार था मैंने अटेंड नहीं करा था, बट टीम के 20-25 लोग गए थे और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि तरुण सर को जरूर सुनने की जरूरत है। आपकी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखी उसके बाद, और आज आपको साक्षात देखने का मौका मिल रहा है। और ट्रस्ट मी, आपसे आज बात करके, आज आपको लाइव देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपका बात करने का तरीका था, जो चीजें बताने का तरीका था सर, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आप दिल को छू रहे हैं, आप एक दोस्त को सही सलाह दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक अपनी यू पूरी मेहनत के साथ हमें जो आप बेस्ट दे सकते थे आपने दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे इनवाइट करना। जी, मैं पूजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम आप एक एक करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आप प्लीज हैंड रेज करें, पूजा मैम जिसका नाम ले वही सिर्फ माइक ऑन करके बात करे, वरना कोई भी किसी की बात नहीं सुन पाएगा। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि मैम, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपॉर्चुनिटी दी तरुण सर को होस्ट करने के लिए। ये मेरे लिए, मुझे आज लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ इस चीज में भी, क्योंकि जब सेमिनार के बाद में आई थी और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी तरुण सर से बात हो जाए, जब मुझे अब सुनने को मिला कि मैडम आप होस्ट करोगे, तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक यू सो मच रुचि मैम इस चीज के लिए। अब दिनेश सर ने हैंड रेज किया है, मैं सबसे पहले दिनेश सर को बुलाना चाहूंगी। दिनेश सर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और सर से बात कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। तरुण सर गुड मॉर्निंग। बहुत ही Morning, जी बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे वेस्टीज में। और मैं जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आपके सामने तो मैं बहुत छोटा सा महसूस कर रहा हूँ। आपकी हाइट कितनी है ये बताओ? सर हाइट से अगर गिनती होती तो दुनिया में हाइट की तो बात ही छोड़ दीजिए। बस ये नहीं बोलना मैं छोटा हूँ, वक्त कुछ और है, वक्त बदलेगा। ऐसे तुम्हारी पहली भी आई थी, आज भी आई। जी सर तो मैं इंडियन बोलना जी सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ और 18 साल जॉब करके, और मुझे पहली बार में ही वेस्टीज को जानने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आप को और ऊपर वाले को कि मुझे पहली बार में ही वेस्टीज का मौका मिल गया, और मेरी समझ में आ गया कि जो चीज मैंने 18 साल में हासिल नहीं किया, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। भले ही डिफिकल्ट जो भी आए लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ से वो चीज अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो सर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार आपको रुड़की में सर ने मुझे सुनाया था आपके बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आपका रुड़की में एक यहाँ पे
रुड़की में हमारा एक छोटा सा सेमिनार था, मैम के साथ एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग मिले थे। हाँ तो आपके बारे में मैं वहीं सुना वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे बहुत अच्छा अभी भी लग रहा है सर। तो मेरा सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जी। ऐसा कोई हम छोटा सा कोई ऐसा टिप्स दें जिससे कि हम लोगों को एक बार में कुछ ऐसा समझा सकें जिससे कि उनके समझ में आ जाए कि इस लॉकडाउन के दौरान भी जो है हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम उनके बारे में थोड़ा अच्छा सोचें। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि ऐसे कोई जड़ी बूटी दे दो जिसको मैं लोगों को खिलाऊं और लोग सीधा बोले बेस्टी बेस्टी का नाम जपे, ये कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं? जी। सॉरी सर, ना यार रामायण चल रही है ना मैं हनुमान हूं, ठीक है? जी सर बिल्कुल। अगर ऐसी जड़ी बूटी मुझे पता होती मैं अकेला बेस्टी करता होता, किसे करने नहीं देता हूँ। बिल्कुल सर। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। दुनिया में 5 उंगली होती है तो 5 तरह के लोग होते हैं, है ना? आपको एक बिल्कुल। काम बताता हूँ जो बहुत जबरदस्त काम होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम थेरेपी। क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम थेरेपी। थेरेपी कहते हैं। जब भी किसी के पास जाओ कभी वेस्टिज की बात नहीं करना। ओके सर। हम क्या करते हैं, जाति वेस्टिज की बात करते हैं। हमारा पीछे बहुत से लोग होते हैं रेडियो टेप रिकॉर्डर होते हैं, उनके पीछे जी। बटन लगा होता है वेस्टिज का। वो जाते हैं, वो गेस्ट को बोलते हैं बटन चालू करना, वो कहता है बटन कहाँ तेरा, मेरा पीछे लगा है, उसको दबाइए एक बार, वो दबाता है। वेस्टिज कंपनी 120 अचीवर ब्रांड का, ये ऐसा चालू होता है, बंद नहीं होता है। जी। आगे बंदा कहता सोच के बताऊंगा, तो इतना बोल लेता, मैं कैसे बोलूंगा, वो पहली हाल में। सबसे पहले किसी के पास भी आप जाए, आप सब लोग सुनो, किसी के पास भी जाए, कभी वेस्टिज की बात नहीं, उसके बारे में बात करो, उसके परिवार के बारे में बात करो, उसके फ्यूचर के बारे में बात करो। हम सब लोग वेस्टिज क्यों करते पता आपको? मैं आपको रीजन बताता हूँ। हम सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे थे, हाँ है ना? जी बिल्कुल सर। ऐसा खाली तो बैठे थे कि आप वेस्टिज जाएंगे तो कुछ करेंगे जिंदगी में, ऐसा मैं भी कुछ कर रहा था, आप भी कुछ कर रहे थे। जी। लेकिन हमने जब वेस्टिज को देखा तो पहले हमने वेस्टिज को देखने से पहले हमने सोचा कि जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या अपने प्रेजेंट काम जो हम कर रहे हैं उससे अचीव हो पाएगा, हाँ या ना? नहीं हो पाएगा सर। जैसे मैंने अपने आप से पूछा, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में, अगर मैं 10 साल और कर लेता हूँ तो घर आ पाएगा? तो दिल ने क्या जवाब दिया? नहीं आ पाएगा, हाँ है ना? और नहीं जब आ पाएगा। आदमी को ये क्लियर हो जाता है कि नहीं हो पाएगा, तो वो वेस्टिज को कान खोल के सुनता है। क्यों? क्योंकि वेस्टिज से उसको होता हुआ दिखता है, हाँ है ना? जी बिल्कुल सर। हम सब लोगों को पता है कि वेस्टिज कर लेंगे वो अचीव हो जाएगा जो हम चाहते हैं। क्या बोलते हो? बिल्कुल सर तो बिल्कुल। सामने वाले के साथ भी यही करना, पहले उससे पूछना है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। एक बंदा था डाउनलाइन मेरा, नरेश, वो काम नहीं करता था, टीम में था मेरा। मैंने उसको तरुण गोजे की वैक्सीन लगवाओ, चाचा को बोला उसको। वो आया, 2 बच्चे, नौकरी करता 20,000 की। मैं कहा आपके बेटे का नाम क्या है? कह रहा अरुण। मैं अच्छा। मैं कहा क्या बनाना है अपने बेटे को? कैसा? डॉक्टर बनाना, मेरी इच्छा है डॉक्टर बने। मैं अच्छा। अब डॉक्टर बनाने के नाम फंस गया ये, क्योंकि डॉक्टर बनाने में लगते हैं 50 लाख रुपए, हाँ है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने सब खोल के दिखाया, एम्स की फीस देख रहे। क्या मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं कहा जाके अपने बेटे को बोल दे, बेटा सॉरी, तू पढ़ाई छोड़ दे, मैं तेरे को डॉक्टर नहीं बना पाऊंगा, माफ कर। है तेरे में हिम्मत? कैसे ही कैसे बोल दूं? मैं कहा फिर क्या करना है? क्या कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहा एक काम करते, काम से करते, तू अपने काम से कितना कमाता है? मैंने उसकी सैलरी लिखी। मैं कहा 20,000 रुपये कमाता है, कितना जोड़ लेगा सर? कहाँ जोड़ता है सर? मैं कहा सारा जोड़ ले, खाना पीना त्याग दे। कैसा क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा त्याग देना, क्या दिक्कत है? 20,000 रुपये त्याग दिए, तब भी 10 साल में 24 लाख भी ढंग से नहीं उड़े। आने वाले 5 साल में बेटा 19 साल का हो जाएगा, फीस के पैसे चाहिए, 15 लाख रुपए कहां से लाएगा? कह रहा क्या करूं? मैं कहा मेरे पे ऐसा रास्ता है जहां से बच्चे का एडमिशन होकर फीस जमा तू कर सकता है 5 सालों के अंदर। कह क्या रास्ता? मैं कहा वेस्ट इंडीज। मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखाया। मैं कह अकाउंट बन जा, 2 साल में 1 लाख का चेक है, बच्चे की फीस जमा हो जाएगी। कह रहा आज से करूंगा। और जाती मेरा तेरी सजा है ये, तूने 6 महीने वेस्ट कर, तेरी सजा है, जाके पूरी फाइल ले पहले चल, तब तेरा फोन उठाऊंगा मैं। और जाके उसने पूरी फाइल लिया, मुझे मैसेज करा उसने पूरी फाइल लेके। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल। जिंदगी में थैंक मकसद कभी पर्सनल नहीं होता, बच्चे वाइफ के मकसद होते हैं। हम दुनिया जी। भर में किस लिए भाग रहे हैं?
अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए भाग रहे हैं ना, जी तो बिल्कुल। उनके सपने बनाओ, उनके सपने जोड़ो, तब आदमी ना छलांग मार लेता दुनिया को। एक बार सर्वे हुआ था, 5 बंदों को बोला गाड़ी पलट दो, नहीं पलट पाए गाड़ी। एक माँ जिसका 1 साल का बच्चा था, उसको गाड़ी के नीचे रखा, उस माँ को बोला आपका बच्चा दबने वाला है, कुछ कर लो, बचा लो। माँ गई अकेले, गाली पलट दी उसने। बताओ कहां से ताकत आई? इमोशंस, इमोशन से। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेस्टेज को ऐसे जोड़ना है। जो आज काम नहीं कर रहे ना, उनका पर्पस क्लियर नहीं हुआ वेस्टेज को लेकर। बिठा के उनका पोस्टमार्टम कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और सबका करने की जरूरत नहीं है, 6 का करना, ज्यादा का मत कर दो ना कि जल्दी सबको तुमने ठेका ले लिया सबको एक्टिव करने का। मेरी कसम है, जो लोग वेस्टेज मना करते हैं ना, उनका नाम लिखना काले कौए। क्या नाम है? काले कौए। अलग से व्हाट्सएप पे लिस्ट बनाना उनकी, अलग से हर 10 तारीख को चेक डालना उनको अपना। सबको ज्वाइन कराओगे तो कल को जलाओगे किसको? कुछ लोग रखो जलाने के लिए भी। और तुम्हें 1555 चाहिए, अपना हिस्सा लो 1555 का, ज्यादा सबको एक्टिव मत करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नहीं करना, बात खत्म यार, कमाल हो गया। चलिए, ठीक है थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को जी मैम। मिला। और कोई? जी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मुकेश सैनी सर को। मैम मुकेश लास्ट सर। 2 लेना आप, ठीक है? क्योंकि लंबा सवाल हो जाता है, लास्ट 2 लेना। हाँ जी जी सर। मुकेश सैनी। मुकेश सर वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, बताइए। सर मैंने आपको आज से पहले सिर्फ यूट्यूब पे सुना था और आपके बारे में सिर्फ देखा था। आज सर आपकी कहानी सुन के, आपकी बातें सुन के सर रोंगटे खड़े हो गए और अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं आपसे बहुत ही फिटसन हूँ आपकी बातों से, क्योंकि सर मैं भी वही काम करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। जी मुकेश जी, क्या सवाल आपका? सवाल तो सर बस इस सेशन में आने के बाद, बस बहुत आपको लाइव देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, बस करना ही है सर। अब अच्छे से कर लो, घेर छोड़ते घेर पहुंचा दो सर पर डे मेरे, उन लोगों से जो बड़ा ढीला काम करते हैं। सर पर डे मेरे 2 से 4 प्लान पर डे फिक्स। बस 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 इतना करना, बढ़िया से ध्यान रखिए। मैं अभी भी प्लान करके आ रहा हूँ। बस बस बस, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी पैसा छाप लो। वेस्टेज ने पूरा बैंक खोल दिया है, बोरिया भर लो। और जी गलती से जाओ ना कटोरी लेके, तो कटोरी भर पानी लेके आओगे। प्लान बदल चुका, तुम्हें पता होगा सब, सर, है पता ना? चल गया बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल पता चल चुका है। तेल पूरा बदल चुका, ध्यान रखना। गियर चेंज डबल कर दिया इनकम हो सर। चुकी है सेम लेवल पर, डबल इनकम सेम लेवल पे हो चुकी है। ठीक है मुकेश जी, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, लास्ट वन कौन है? लास्ट नीलम शर्मा मैम है हमारे साथ। बुला लीजिए मैम। नीलम मैम आप गुड अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू सो मच। मैंने आपके सेशंस बहुत ज्यादा सुने हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे भी यूट्यूब पे आपको देखती रहती हूँ सर। सारी बातें सही है, सब कुछ सही है, प्लान भी करती हूँ सर, सारी चीजें सही होती हैं सर। लेकिन जब कभी कोई मुझे मना कर देता है तो एकदम सर मैं डाउन चली जाती हूँ और सर मैं ना सहारा ढूंढती हूँ कि मेरे साथ कोई फील्ड में हो सर। बिल्कुल सर ठीक बात है ये, मैम। लेकिन सर मैं, जब मुझे कोई सहारा नहीं मिलता तो सर मैं प्लान कर रही हूँ तो लगातार कर रही हूँ, और जब नहीं करती हूँ तो सर 15 दिन मुंह लटका के बैठ जाती हूँ घर पे। सर मैं अपने आप के साथ क्या करूँ ये बताइए मुझे। आप चाहते हैं मैं आपको 3 टाइम की दवाई दूं, ये कह रहे हैं आप? नहीं सर, मतलब सर मैं आपको दवाई देता हूँ, सुबह या खाना दवा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो मैम, जी ये की प्रॉब्लम आपने बताई कि मैं जब लोग मुझे मना करते हैं तो मैं नाराज, थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाती हूँ और फिर 15 दिन गैप हो जाती हूँ, है ना? ये प्रॉब्लम है ना, आपने बताया मुझे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। 2 काम करने हैं आपको। जी सर। आपको पहला प्रॉब्लम तो ये पता है कि मैं लोगों की रिजेक्शन से डिमोटिवेट हुआ हूँ, करेक्ट है? हाँ जी सर। तो रिजेक्शन पे किताब आती है, क्वेश्चन आर द आंसर, क्या आती है? पढ़िए। कौन सी सर, फिर से बोलिए। सवाल ही जवाब है, पढ़िए। सर पढ़ी है 2 बार। हाँ, अब उसको पढ़ो, ठीक है? अब जी उसमें सर। आपने पढ़ा, मुझे दूसरे चैप्टर में क्या बताया ये बताओ। सर याद ही तो नहीं रहता, यही तो हाँ, समस्या है ये तो ज्यादा। पढ़ा आपने, ये पढ़ा आपने। सर बार बार पढ़ना है उसको। किताब में याद नहीं है।
आपने एक गलती करी है। दो तरह के लोग होते हैं, खाना बनाते हैं, इसको शेफ कहते हैं, कहते हैं शेफ। और शेफ को लोग देते हैं पैसा, क्या बोलते हैं? मैम आपसे अपने पढ़ने का तरीका बदलाव करें। कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ। आपने किताब ली, जी सर। पहले आप ओरल पढ़ो उसको, ओरल पढ़ो, ओके सर। फेयर पढ़ो उसको, ठीक है? जी सर। अगली बार कॉपी लेके पढ़ना है। कैसे लेके पढ़ना? कॉपी लेके, जो जी जो सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन। ओके तीसरा, सर। अगली थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है। क्या करना है? इम्पोर्टेंट जो है क्या सब। फायदा उन 20 किताबों को पढ़ने का जब आखिर में जवाब ये मिलता है मुझे याद नहीं। ठीक है सर। उस किताब में सेकंड चैप्टर में ये बात लिखी है कि लॉ ऑफ एवरेज लिखा हुआ है। हाँ जी सर, हाँ जी पक्की याद है? सर। हाँ जी, मेरे अब एक याद दोस्त की जीन्स की दुकान है, जीन्स की, जी सर। जीन्स पैंट की दुकान है। तो मैंने उससे पूछा, मैं बात बतावे तेरी दुकान में कितने बंदे आते हैं दिन में? क्या 100 लोग तो आते होंगे, 100-150। अच्छा 100 लोग तो मान लेते, 100 में से लेने वाले कितने होते हैं? मैं बताना मुझे 100 में से कितने लोग लेते होंगे सामान? मैं कितने लोग? 10 लोग जो 10 मान लेते लेते हैं हैं, 10 मान लेते। सर। मैंने उसको बोला, मैंने एक बात बता बे, जब 100 में से 10 लोग जीन्स लेते हैं तो 90 लोगों को दुकान में घुसने क्यों देता है? जी सर। तो वहां से भगा इनको। वो कह रहा क्या कह रहा है ये? अगर मुझे पता हो 90 कौन है 10 कौन है तो मैं काहे घुसने दूं? जी सर। हाँ है ना? यस सर। यानी कि आपको पता है कि 10 में से 2 लोग आएंगे, किताब में लिखा है। वॉल्यूम बंद कर। जी। तो आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है? आपको 10 मीटिंग करनी है, 2 कब मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं? ठीक है सर। एग्जाम्पल तो मैंने बचपन में कंचे बहुत खेले, कंचे खेले अपने क्रिस्टल कंचे। सर हाँ जी, मैंने हाँ बहुत, जी खेल। मैं कंचे खेलता था, उस टाइम मैं एक्सपर्ट था। तो भाई साहब मैं ऐसे फेंक के मारता था, पिल्लों में जाती कंचा था। अब तो मुझे कंचे खेलना नहीं आता, मैं क्या करूंगा? मैंने मुट्ठी भरे कंचे तो फेंके पिल्लों पे, 3-4 तो अटकेंगे। जी सर। और ये रूल हर जगह काम करता है। हाँ या ना बताइए ईमानदारी से। यस सर। सब्जी वाले क्या, केले लोग जाते हैं, लोग केले खरीदने, कभी पूछना 50 बंदे केले लेने आते, लेते 5 ही है। हर जगह रूल है। हाँ यार मुझे ईमानदारी से दो। हाँ जी सर। इसको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका रिजेक्शन आपको सहना आसान है। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। किस पे? कम्युनिकेशन पे सर। यानी कि किताब है लोक व्यवहार, जी सर। है हाँ जी सर है। उसमें चैप्टर है मधुमक्खी के छत्ते को लात नहीं मारते, बोलते हैं। हाँ जी सर। उस किताब को पूरा पढ़ लेना। ओके सर। ये 2 दवाइयां सुबह शाम लीजिए, असर आया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू थैंक यू सर। जी, थैंक यू अभी किसी और को ले सकते हैं सर? मैम। मैं करता हूँ, मैं आगरा में हूँ, मुझको दिल्ली निकलना 4 घंटे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। रुचि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू सर। जल्दी आप 10 लाख के चेक के साथ हमें मिलेंगे, पूरी उम्मीद है बिल्कुल सर। मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।